जनता से ऑर्डर आ गया है। प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी। वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है, ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने, ये होगा ही होगा। इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मैं काम याद करवाने के लिए नहीं करता हूं, मैं काम करने के लिए करता हूं। मुझे याद कुछ नहीं लेना। तो सीरियस राजनेता होते हैं, उनकी लाइफ में कभी कभी राजनीति से आगे चीज बढ़ जाती है। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं करता, और मेरे लिए ये मिशन है, आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा। बोलने तो दीजिए। अच्छा सुनिए, लव यू ब्रदर। तो हुआ क्या, जब मैं छोटा था, मैं दादी के पास गया। मैंने कहा, दादी जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको कैसे याद करना चाहिए? दादी का जवाब पता है क्या था? मैं चाहती हूँ कि याद ही ना करें। मतलब क्लैरिटी थी, मैं काम याद करवाने के लिए नहीं करता, मैं काम करने के लिए करता हूँ। मुझे याद शायद तो कुछ नहीं। आप लिख लो, अगर कोई सोचे जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ वो सपने देख रहे हैं। मैं रायबरेली गया था, मुझे मोची की दुकान दिखी तो मैं वहाँ रुक गया। 40 साल ये किया है आप, मतलब इसका सब कुछ जानते हो, समझते हो, उसकी कोई इज्जत नहीं, हुनर की इज्जत नहीं है। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जो काम करना जानता है उसकी इज्जत है ही नहीं। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चाहे नाई हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, मोची हो, किसान हो, नॉलेज इनके हाथ में, मगर सिस्टम इनसे कोई बात ही नहीं करता। 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये सिर्फ सेंसस में हर कम्युनिटी की लिस्ट जाता है। हमारे लिए ये पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगी, ये पहला कदम है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी। हमारा काम हिंदुस्तान की 100% आबादी की मदद करना है। जाति जनगणना जो है वो इसको मजबूत करने का काम है।